अपनी सेहत का ध्यान रखें। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि लेख का नाम है उल्टी और अकेलापन और लेख का नंबर है 51। अब लेख का नाम उल्टी और अकेलापन इसलिए है क्योंकि ये सच में उल्टी की ही बात हो रही है, जो उल्टी हमें होती है, खाना बाहर आना उल्टी, और अकेलापन मतलब सच में जो अकेलापन होता है। और ये दोनों ही बहुत जुड़ी हुई चीज़ें। जब मुझे एक बार ख़तरनाक तबीयत ख़राब होने की वजह से, जॉइंटिस होने की वजह से उल्टी हुई, तब मुझे कुछ रियलाइजेशंस हुए और उन रियलाइजेशंस को मैंने इस लेख में लिखा जो आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक ज़रूर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। मैं सर्वजीत सोनी, इस लेख का लेखक, इस किताब का लेखक, आपके सामने पाठक। चलिए पढ़ते हैं। कमाल का लेख है। पता है बहुत अकेला कब लगता है? जब आप उल्टी कर रहे हो और आपका मन हो कि आपकी पीठ पर कोई हाथ फेर दे, पर कोई नहीं फेरता, कोई साथ में नहीं होता, खाना भल भला के बाहर आ रहा होता है। ऐसा लगता है अंदर के सारे अंग बाहर निकल आएंगे। ऐसा लगता है जिंदगी के कुछ आखिरी पल चल रहे हैं। हर एक बार खाना बाहर आने में लगता है अब जिंदगी खत्म। और इस समय अगर आपकी पीठ पर कोई हाथ फेर दे तो डर जैसे खत्म हो जाता है। अंदर से आवाज आती है, सब ठीक है, सिर्फ खाना बाहर आ रहा है, कोई समस्या नहीं। पर अगर कोई हाथ ना फेरे, कोई साथ ना हो और आप चाहते हो कि कोई साथ हो, तब आपको असली अकेलेपन का एहसास होता है। इस अकेलेपन में आप कुछ देख नहीं पाते, आंखों में आंसू होते हैं, आप कुछ बोल नहीं पाते, आपको जैसे खुद की ही मरने की आवाज आती है, मुंह में गंदा स्वाद आ रहा होता है और आप कुछ महसूस नहीं कर रहे होते। मन होता है कि कोई पीठ पर हाथ फेर दे, जिससे थोड़ा ध्यान हटके पीठ पे भी चला जाए, लगे कि मुश्किल वक्त पे कोई साथ है, कोई हिम्मत देने वाला। पर ऐसा नहीं होता। हमारे पेट में एसिड होता है खाने को पचाने के लिए। जैसे ही उल्टी की कुछ बूंदें मुंह में आती हैं तो हमारे दांतों के ऊपर एक परत चढ़ जाती है, परत लार की, जो हमारे दांतों को खतरनाक उल्टी से बचाती है। दांतों का और बाकी सारे अंगों का तो बचाव हो जाता है, पर बस मन रह जाता है और उसके बचाव के लिए पीठ में एक हाथ चाहिए। असल में इस समस्या की जड़ वो चाह है। चाह है कि हमारे साथ कोई हो, चाह है कि मरते वक्त हमारे साथ कोई हो, चाह अकेलेपन से बाहर आने की, चाह अपना दर्द बांटने की, चाह किसी के साथ रहने की, चाह हर बार अपनी बात दूसरों से कहने की, चाह किसी की पीठ में हाथ फेरने की। अगर आदमी या औरत इस चाह को ही मार दें, डरना बंद कर दें अकेलेपन से, स्वीकार कर ले कि ज़्यादातर समस्याओं के समय अकेले ही रहना होगा, स्वीकार कर ले कि शायद अकेले ही मरना होगा, तब ये खाने का बाहर आना सिर्फ खाने का बाहर आना लगेगा, ना कि अंदर से अंगों का और अलग अलग रंगों का। बिना डरे अकेले उल्टी करना यह दिखाता है कि व्यक्ति अकेले रहना सीख चुका है। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि असल में यही ज़िंदगी का सच है कि ज़्यादातर दुखों के समय, ज़्यादातर डरावनी स्थितियों के समय अकेले रहना ही एकमात्र विकल्प होगा। और उस समय उन चीज़ों से लड़ने के लिए मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं अकेले बिना डरे इन स्थितियों से गुजर सकता हूँ। कम से कम एक युवा को तो अकेले ही उल्टी करना चाहिए क्योंकि उस उम्र में वो बन रहा होता है। एक शादीशुदा जोड़े को एक दूसरे के साथ और हो सके तो अकेले, और एक बच्चे को अपने माँ या बाप के साथ। अकेले उल्टी ना कर पाना आपकी कमजोरी को दर्शाता है। अकेले उल्टी करना सीखो, अकेले ताकतवर बनकर जीना सीखो, खुद के साथ समय बिताना सीखो, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना सीखो। ये ज़रूरी है। अब उल्टी को अकेलेपन से जोड़ा गया है। मुझे नहीं पता आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, या आपको उल्टी ही आ रही है। कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, आ रही है तो हम वो भी देख लेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। हम बैठे हैं सत्य प्रकाशन केंद्र रेडियो स्टेशन भंवरकुआ इंदौर में। कैमरे के पीछे बैठे साठे। दर्शन के हर एक आर्टिकल को इसी तरीके से आपके सामने अपलोड करते रहेंगे। हम आपके साथ बने, आप भी हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।